अच्छा रूबी, रेहान तारिक की अगर बात करें, मीडिया में आप लोग जो टिकटॉकर्स हैं, सारी बातें आप लोग मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं और हर चीज़ को ऑन करके करते हैं, बट रेहान अच्छा मुझे तारिक एक बात यहाँ पे बताओ, उसकी उम्र कितनी है रेहान तारिक की? मुझे नहीं मैंने पता। सुना बहुत पुराना बंदा ये। अच्छा। हाँ सुना है, वो कुछ बता रहा था एक प्रोग्राम में, मेरे माइक लटके होते हैं तो मुझे अपने माइकों से बड़ा प्यार है। अच्छा। तो इसका मतलब है वो बहुत पुराना बंदा है, लेकिन वो अच्छा अच्छा। देखने में नहीं लगता। हाँ, बहरहाल यंग शक्ल लगते सूरत हैं का हाँ। तो बहुत अच्छा यंग हाँ लगता है। हाँ। मेरे ख्याल से मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाँ आपको लगता है कि वो बहुत जी जी, पुराने दौर मुझे के लगता है हैं। बहुत पुराने वक्त का है। और पुरानी बातें बड़ी निकाल के लाता है वो। हाँ, ऐसी ऐसी बंदे की मंजी ठोकता है ना। वो तो हाँ आपके पहले दिन से लेके अब तक के जितने हाँ करतूते कारनामे हैं वो हाँ। सामने रख देते हैं। आपने जाना हो तो सोच समझ के जाइएगा, ये ना हो आपकी करतूते नहीं खोल के मैं आपके क्यों डरती सामने हूँ रख उससे, दें। मुझे क्या खा जाएगा, जुगुटा नहीं, वो जिन है आपकी वो। भी कोई पुरानी करतूतें निकाल के आपके सामने ना कोई ना बात रख नहीं, दें। निकाल दे, मेरी कोई ऐसी नंगी वीडियो ही नहीं, मेरी कोई ऐसी बात ही नहीं, मेरी कोई चीज ही नहीं ऐसी जो सामने आपकी कोई निकाल डांस कर। करते हुए वीडियो नहीं है? नहीं नहीं, मेरी कोई डांस करती हुई वीडियो नहीं, मेरी क्यों वीडियो आनी है। कोई और स्विमिंग पूल में वीडियो नहीं है नहीं, आपकी? कोई स्विमिंग पूल में वीडियो नहीं। अच्छा तुम वर्दा की बात कर रही हो ना, सीधे सीधे पॉइंट पे नहीं आओ नहीं, ना। मैं तो सिर्फ आपसे यार सवाल कर वैसे रही हूँ उस कि लड़की के साथ तो बड़ी ज्यादती की। ये हाँ रेहान तारिक को ना थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि जी ये बुला के उसको, अपनी मेहमान को तर 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 बोलता है। जी। इसका कोई काम है ऐसी बातें करने का? कि आप एक फीमेल जो लड़की बेचारी अपने घर को सपोर्ट कर रही है या वो काम कर बिल्कुल रही ऐसे ही है। है, ये देखे, ये देखे, व्हाट इज दिस। वो जो एक आप मीठी मीठी डांस कर कर रहे रही हो। थी तो उनको हाँ, वीडियो दिखाई सामने, ऐसे कोई लग रहा था बात नहीं, कोई। ना दिखाओ, तुमने उसको बुलाया क्यों? उसकी जी। उसके उसको बुला के अपने शो की रेटिंग भी ले और ली और बेइज्जती भी कर डिजिटल दिया। तवाइफ भी बोला गया उनको वहां पे। अच्छा यार, पहले तो मुझे बंदा फराना जिन्हें ए डिजिटल तवाइफ दा लफ्ज कढ़िया। ये बंदा कौन है? बंदा है कि बंदी है? किसने निकाला हुआ ये लफ्ज? अजीब तो मतलब ए की डिजिटल यानी एआई कह दो, कुछ हाँ जी। और कह दो, ए नवा से आपा और उनके पाइता मुंह है। पे पूछा गया कि आप डिजिटल तवाइफ हैं। हाँ तो मतलब कितनी बुरी बात है, बिल्कुल इसको कहने ऐसे का ही। किसने हक अदा किया है कि किसी की बेइज्जती करे, ला पवा के उसके हाथ में आप पकड़ा दे। सोचिए, आप उनके शो पे गई हैं और आपसे भी यही सवाल किया यार गया, आपको अगर कैसा लगेगा? मेरे से सवाल किस बेस पे करेगा? पहली तो ये बात है, अगर करेगा तो उस मौके पे मैं उसको जवाब दे दूं, बड़े अच्छे तरीके का जवाब दूंगी मैं उसको। ठीक है। टेंशन ना ले, परेशान नहीं होना ताहिर। तो क्या नाम है? रेहान तारिक। रेहान तारिक जी जी रेहान भाई, बिल्कुल परेशान नहीं ऐसे ही होना है। आपने उन्होंने जी। हकीम शहजाद के साथ भी एक पॉडकास्ट किया और उसमें भी उनकी चल प्रॉपर्टीज, उनका उनकी ते बनदा गाड़ियां। सी यार, थोड़ा जा उनदा ते बनदा सी उनसे ये हकीमी भी ते। पूछा गया कि हाँ तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। हैं? अच्छा कहा था हकीम जी, शिजाद से? तो उनका तो जवाब यार शिजाद भाई ने आगे से जवाब कोई नहीं दिया, वो तो उन्होंने बड़े की दिया। चंगी भली उन्होंने के कहा लिए जो सेट मैंने करते हैं। उसको दिखाया मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। हाँ तो सही बात बोल दिया ना। और इससे ज्यादा रेहान तारिक को क्या बोलता? मिट्टी मिट्टी तो वो भी कर रहा है इसकी, सही ठीक हो है। गया ना। लेकिन मैंने ये सुना है कि जो आता है ना, जाता है हैप्पी हैप्पी है, हाँ जी, आता है रोते हुए है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मुझे बुलाए तो फिर मैं आना कहूंगी कौन छोड़े, हैप्पी वो आता है तो शो कौन में रोते ही रोते। रोने लग जाते हैं जो गेस्ट जाते हैं। कोई पुलिस वाले वाले तो नहीं खिला रहे होंगे ना कोल कि फट कुछ के तो ना होगा। मारना मुड़ना है। कुछ तो होगा। लेकिन वर्दा मलिक के पॉडकास्ट के बारे में आप क्या कहना नहीं नहीं, चाहेंगी? देखिए वर्दा जो है ना, लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत से आगे आई है। देखिए वो मॉडल शूट्स करती है, ब्राइडल शूट्स करती है, काशी की मॉडल्स है, जी। कई जगहों की वो ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब उसकी लुक्स अच्छी हैं, मेकअप उस पर बहुत सूट करता है। वो अगर मेहनत कर रही है, आगे आ रही है, तो क्या जरूरत पड़ी है रेहान तारिक को निकाल निकाल की? चलो अगर उसने कुछ वीडियोस बना ली, जी। अब देखो वो उसने अपनी एक्टिविटी भी तो करनी है। बिल्कुल ऐसे आप है। निकाल निकाल के लोगों को दिखा रहे हो, दुनिया ना देखे हम्म। फिर रेटिंग कैसे आ गई? इस तरह तो बिल्कुल। नहीं होता ना कि आप अगले की ला पा करके हाथ आपको में रख वो दो। वल्गर लगती हैं? कौन वर्दा? वर्दा मलिक वल्गर लगती नहीं हैं नहीं, आपको? वो उसका कंटेंट ऐसे ही शुरू से ऐसे ही बनाती है। आज की नहीं वो वीडियोस बना रही, पता ठीक नहीं ये है। रेहान तारिक को आज क्यों नजर आ गया। ठीक है। अगर स्टार्टिंग में था तो उसने ये भी तो कहा ना वर्दा मलिक ने, क्या? कि जब मैं हज अदा कर लूंगी तो मैं ये सारा कुछ छोड़ दूंगी। जी। हाँ, और उसने कहा मैं अपनी जेब से हज अदा करूंगी। ठीक है। ठीक हो गया ना, ठीक उसने है। कहा मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट पे उन्होंने ये बात मानी भी कि मैं गलत कर रही हूँ। हाँ कहा उसने। देखो जी। यार मुझे पता होता है ये गर्म चीज है, इसको हाथ लगाऊंगी तो हाँ, जलेगा, ये तो है। वो समझ ठीक रही है। है। लेकिन आप ये देखें, अगर कहीं पे भी आप जॉब करने जाते हैं, 25 से 30 से 40 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, वो फ्यूलिंग में निकल जाती है। तो अगर बिल्कुल। उसको घर बैठे हुए अच्छी लुक्स दिखा के, अच्छे मॉडल शूट्स ठीक करके, है। या तो हम बिल्कुल बीबी बन जाए ना, बिल्कुल ही पर्दा बिल्कुल कर ऐसे लें, ही है। तो समझ में आता है। हमारे मुल्क में तो वो चीजें हैं ही नहीं। अगर आज मैं बाया पहन के निकल जाऊँ तो कहेंगे पेंडू जा रहा है, ठीक पेंडन है। जा रही है, ये ठीक है। कर रही। तो देश और भेष के साथ चलना पड़ता है और यार। मुझे लगता है कि वर्दा मलिक के बाद रेहान तारी के पॉडकास्ट के व्यूज बहुत ज्यादा आए होंगे। हाँ बहुत ज्यादा आए होंगे, अच्छे डॉलर्स कमाए होंगे इन्होंने, हाँ। है ना बच्चे भाई, कमाए थे ना। हाँ। अच्छा रूबी, ये जो रेहान तारी का एक ट्रेंड है, एक ट्रेंड ही चल गया है कि वो आपकी प्रॉपर्टीज के पेपर्स दिखाते हैं और कहते हैं ये प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, गाड़ी कहाँ से आई है, बंगला कहाँ से आया, पैसे कहाँ से आए। इसको किसने हक दिया इस तरह की बातें पूछने? ये गाड़ी कहाँ से आई है, ये पैसे कहाँ से हैं, ये किधर से आए हैं? क्या ये अपनी चीजें शो कराता है? इसको कहाँ से मिली है और किधर से हुई है? ये तो पर्सनल क्यों चाहता है किसी के? बिल्कुल ऐसे पतलू का भी उन्होंने इंटरव्यू किया और पतलू के घर जाके आई थिंक उन्होंने इंटरव्यू किया, उनसे भी यही सवालात किए गए, यार आपने देखा पतलू की होगा। एक बात आपने सुनी थी, जब वो कहता था कि जब मैं बजरी उठाता था या अमरूद की रेरी लगाता था, तब तो किसी ने नहीं आके क्या पुत्र तू कितों पैसे
लियाना ठीक है। मैं तो सारा दिन मारा मारा फिरता था, कहता बंदा पढ़ने पै जाता जो 10 रुपए कोल ना हो, बिल्कुल और ऐसे। 2-2 मील आपको चलना पड़ जाता है। आज अगर मैं बैठ के कमा रहा हूँ, स्टार्टिंग में वो बोलता है कि मैंने बड़ी मेहनत की है, ठीक है। तो ठीक है, और वो चिट्टा अनपढ़ है, उसको ठीक है। कोई बुरी बात नहीं लगती कि मैं चिट्टा अनपढ़ हूँ, लेकिन इस टाइम वो अमेरिका में बैठा है, ठीक है। और किसने बुलाया? ट्रंप ने बुलाया। क्या तो बात आप है। मुझे बताएं कि उसकी कितनी वर्थ होगी। बिल्कुल। डुब जाओ सारे पढ़े लिखे डिग्रियां वालों, ते एक अनपढ़ बंदा जो है ना तानू कट मार के ते अगे निकल गया। तो रेहान तारिक क्यों नहीं गया? ट्रंप ने रेहान तारिक को क्यों नहीं बुलाया? ठीक है। उसने तो इसको सही जवाब दिए थे ना कि आप क्यों बात कर रहे हैं, पहले जी। आप अपनी इनकम शो कराएं ना, हाँ जी। आप अपने बारे में बात करें ना, आप कौन है, ठीक है। आप मुझ पे बात करते हैं, मुझ पे जी। कैसे तनकीद करते जी। हैं। उसने भी सही इसकी पॉडकास्ट लेकिन में उन्होंने सुनी कहा ना थी। कि आप लड़कियों को नचा के पैसे कमाते हैं तो ये हराम है। अच्छा ठहर जो, वो लड़कियों को नचा के पैसे कमाता है तो हराम है, ये लड़कियों को जलील करके पैसे कमा रहा है तो ये हलाल है? देखी जाए ना जी, जी, कि जी। यहाँ पे बात आ जाए कि वर्दा को रुला दिया, जी। हर बंदी को रुला रहा है, हर बंदे को रुला रहा है, ये भी तो पैसे ही कमा रहा है। तो अगर पतलू ने नचा के कमा लिए तो क्या बुराई? रुला के तो नहीं ना कमाया, तो ना नाचे लड़कियां आके, ठीक है। ना नाचे लड़कियां आके। पतलू तो ओवरऑल कहता है ना नाचे आके। अच्छा वो खुद आके नाचती हैं, पतलू नहीं नहीं वो नहीं कहता, वो तो कहता ठीक है है। भैन जरा तरीके नाल बट्टा लेके बो, सीधा अच्छा, होके अच्छा, बो। अच्छा, वो अच्छा। अक्सर मना करता है, अक्सर अच्छा। मना करता है। हाँ, लड़कियां खुद आके जो है वो डांस लड़कियां करती बहन हैं। वद वद के आगे आती हैं, मैं क्या कह सकती हूँ लड़कियों ठीक है। को, उनको शौक है आगे हो के जो है ना, ठीक है। वो तो मतलब रेहान तारिक ने जब उनसे इनकम के बारे में पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। पतलू ने जी। देखो मेरी बात सुनो, वो उसको गिफ्टिंग जो होती है वो जी। पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये इनकम बन जाती है। उनके जो फैन है, फैन तो बड़ा कुछ ले देते हैं, ठीक है। ठीक हो गया ना, तो वो क्या और जवाब देते? उसको जब रेहान तारिक को इस चीज का पता ही नहीं तो उसको क्या जवाब देता? अब वो कह रहा है लड़कियां नचवा के, जी, वो ये तो कह तुम रहा है। लड़कियों की बिस्ती करके तो लोगों की मंजी ठोक के तो तुम पैसे कमा रहे हो, फर्क तो किसी में कुछ भी ना रहा। आपको क्या लग रहा है कि रेहान तारिक इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और आपकी जो कम्युनिटी है टिकटॉक कम्युनिटी, सारी बात है वो लोगों को ही बुला रहे हैं, तो क्या आप उनको कहेंगे टिकटॉकर्स को जाएं और जाके अपनी इंसल्ट करवाएं उनके अच्छा शो पे? कुछ टिकटॉकर्स तो कह रहे हैं कि ये काश हमें बुलाए, अच्छा काश हमें बुलाए, क्यों? कुछ तो कह रहे हैं, मामला चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर है उनकी एक को कोलीग्स की बिस्ती हुई जी, है, जी, जी, जी। तो वो अपनी बिस्ती कराने के लिए तैयार हो जाए। अब ठीक है, ये मतलब चीज़ वो है, सोचते हैं कि उन्होंने हमारी तो कर दी है, अब हम उनको बताएंगे। उनको बताएंगे। सही बात है ना, आप ठीक किसी है। को उठ के बात कर दो, ऐसे थोड़ी होता है यार, बिल्कुल। एवं थोड़ी सी बात कर लो, जी, तुम जी। तो बंदे के पूरे कपड़े उतार के बात जी, कर देते हो हर चीज बिल्कुल की, ऐसे हद ही। नहीं होगी वैसे। नहीं नहीं, इसको ना मैं कहती हूँ कि ये बुलाए ना किसी डाडे बंदे को जो उसके साथ बराबर में बैठ जैसे के कि बात कोई करे। नाम ले, कोई कौन डाडा बंदा? बुलाए ना जन्नत मिर्जा को बुलाएं, हाँ। कमल आफ्ताब को बुलाएं, और वो नायला जट्टी को बुलाएं, अच्छा जी। उसको बुलाएं, क्या नाम है वो जो बाबा जी सियालकोट, ऐसी तबीयत सेट करेगी ना बाबा जी सियालकोट क्या वाली, बात है। तो रेहान तारिक नु याद आई ना, हाय हाय वो कहेगा बैठ चल कर चल तेन मैं आप छड़ के आना वा। अच्छा जी, मतलब सारे ये होगा। टिकटॉकर्स बहुत गुस्से में हैं इस वक्त कि इन्होंने अच्छा बहुत इंसल्ट किया एक उसको। बार ये भी सुनने में आया था कि जो हकीम साहब का इंटरव्यू था वो प्लांटेड था। नहीं नहीं, हकीम साहब इतनी बिस्ती नहीं करा सकते। अच्छा? हकीम साहब के माशाल्लाह जब आप जाए ना ऑफ कैमरा, वो बंदा बहुत अच्छा है, अच्छा जी। इतनी उसके पास गार्ड है, वो बंदे की इतनी इतनी वो सिक्योरिटी है, ठीक है। इतना खाना, इतना मेहमान नवाज है, और वो बड़े अच्छे काम करते हैं अपने गांव में। ठीक है ठीक है। ये मीठा बंदा है, मतलब ऐसा ऑफ कोई कैमरा बात नहीं है कि planted कैमरे है के या आगे क्या थोड़ा है। वो कर लेता है, ऑफ है। कैमरा बहुत अच्छा बंदा है। ठीक है। ऐसा नहीं, उसकी बड़ी बहुत बुरी उसकी हालत नहीं की थी मतलब उसने। आप ऐनक लगा के जाएंगे? मैं तो ऐनक लगा के जाऊंगी, मैं तो चश्मा पहन के जाऊंगी, ताकि जो है ना मैं इसके साथ बात कर क्या सकूं, बात है। तो थोड़ा सा भी मेरे आंखों में लिहाज ना रहे। हाँ ताकि ऐनक के साथ वो ऐनक के अंदर बड़ी filter चीजें कवर हो जाए। जाती है क्या ना, बात है, क्या बात है। हम एज भी कवर हो जाती है और आंखों का गुस्सा भी कवर हो जाता है। पहन के तो कुट काट ही ना दिन बाद जो। हाँ वहाँ ये पे भी आपको तो बात पता है इतने सारे आदमी बैठे होते हैं इंसल्ट करने के ये लिए। सारी आदमी बिठाते हैं, औरतों को ना? बिठाए ना, औरतों के टाइम में औरतों को बिठाए, मर्दों के टाइम में मर्दों को बिठाए। बिल्कुल। ये क्या औरत एक अकेली बैठी हुई तो सारे मर्द बैठे हुए उसकी बिल्कुल उसकी ऐसे है। बेइज्जती करने के लिए, और ये देखा नहीं वो कैसे बेचारी रो हाँ रही जी, थी, हाँ जी, ऐसे और वो ही। 4 दिन हॉस्पिटल रह के आई है। अच्छा। आप मुझे बताएं, ये सारे वेले मर्दों को बिल्कुल ऐसे है। पेड लाते हैं, ये मर्द पेमेंट करके ओके। बुलाते हैं इनको जी। आज आपने इंतहाई बुरा क्वेश्चन करना है, ये तो बहुत बुरी बात है। ठीक है। तो मैं कहूंगी औरतों के टाइम में औरतों को बुलाए, हाँ जी। और मर्दों के टाइम में मर्दों को मर्दों को बुलाए। बुलाए। हाँ, फिर मर्द आप ही नहीं बढ़ बस सही है, हम वेट करेंगे आपके हाँ पॉडकास्ट बिल्कुल इंशाल्लाह।